ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री ओम दयाल गुरुवे नमः। आद्याशक्ति माँ दयालेश्वरी माधवी माता की जय। भारतवर्ष सदियों से देव मनुष्यों एवं संतों की भूमि रही है। इस भूमि में हर युग में परम पिता परमेश्वर का आगमन रहा है। हम चारों युग सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग हर में सच्चिदानंद कंद नारायण का अवतार हुआ है। हर युग में प्रभु का अवतार किसी न किसी कारण प्रयोजन से हुआ है। प्रयोजन के पूर्ण हो जाने पर वे अपने वैकुंठ धाम गोलोक में चले जाते हैं। द्वापर में श्री कृष्ण रूप में आए प्रभु ने इसकी घोषणा भी की है कि मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब सृष्टि में धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो मैं अवतार लेता हूँ और धर्म की स्थापना कर संत साधुओं का परित्राण करता हूँ। कलयुग का प्रवेश कुरुक्षेत्र में युद्ध के समय ही हो गया था। चूँकि कृष्ण भगवान अभी पृथ्वी पर थे, इसलिए कलयुग में अपना पैर नहीं पसारा था। उसके जाते ही राजा परीक्षित के राज्य में कलयुग ने प्रवेश किया। इस युग में अनेक संतों ने समय समय पर इस धरा पर पधार कर मानवों को सही मार्ग का दर्शन कराया। जैसे चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, गुरु नानक, नामदेव, कबीर, रहीम, तुलसी, मीरा, ऐसे अनेक संतों ने सही मार्ग का अवलोकन कराया, जिस पथ पर चलकर मानव अपना मानव योनि की सार्थकता को सिद्ध कर सकता है और मुक्ति लाभ कर उस परम पिता को प्राप्त कर सकता है। इस घोर कलिकाल में प्रभु का आगमन कारण रहित हुआ है। कारण रहित का तात्पर्य इससे है कि हर युग में दयाल भगवान का आगमन किसी विशेष अत्याचारी अभिमानी का अंत करने तथा पृथ्वी के पापों को बोझ से हल्का करने, ब्राह्मणों को परित्राण देने, संतों की रक्षा हेतु अवतरित होते हैं। परंतु इस कली काल में उस परम प्रभु के प्यारे अंश जो मानव रूप में है, जिसे प्रभु ने सर्वगुण संपन्न कर इस धरा पर भेजा है, वे अंश पूर्णतः अपने इष्ट के मार्ग से विचलित हो गए हैं। वसुदेव कुटुंबकम के मूल सिद्धांत को वो भूल चुके हैं। जातिवाद, धर्मवाद, राष्ट्रवाद, प्रांतवाद में अपने को बांटकर आपसी प्रेम, अहिंसा के पाठ को भूल चुका है। आपस में कलह, हिंसा, द्वेष, क्रोध, काम, लोभ, अभिमानी हो नाना प्रकार के कार्यों कष्टों से घिर गया है। वह प्रभु को पाने के मार्ग से भटक गया है। दयालु जब अपने जन को अपने से काफ़ी दूर पा रहे हैं, जिसकी जिंदगी पूर्णतः असत्य से घिरी हुई है, असत्य को ही सत्य मानने पर जो यातना तकलीफ होती है, उसे सह रहे हैं। इस स्थिति को देख दयामय प्रभु सोचते हैं कि इन जीवों का उद्धार कैसे हो। जैसे कीचड़ से सना बालक जब रोता है, तो उसकी माँ दौड़कर उसी स्थिति में बच्चे को गोद में उठा लेती है, उसे चुप कराती है, पुचकारती है और धीरे धीरे उस कीचड़ सने बच्चे को साफ करती है। ठीक इसी तरह अभी प्रभु के प्रिय जीव मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, अभिमान, द्वेष, हिंसा रूपी कीचड़ से सनकर असत्य रूपी संसार में रम गया है और अपने सच्चित आनंदमय स्वरूप को भूल गया है। इसे अपने स्वरूप का ज्ञान कराने, अपना परिचय अपने कराने हेतु दयाल प्रभु कलिकाल में सद्गुरु रूप
सद्गुरु ओम दयाल के रूप में अवतरित हुए हैं। दयाल प्रभु कहते हैं, हम एते तुम्ही बांधिया छो भाषा, भूले छो कहने भोवे आशा। यानी तुम अहंकार में जो एक अपना निर्माण कर रखे हो, जिसके बीच तुम गिर गए हो, तुम भूल गए हो कि तुम इस भवसागर में मनुष्य योनि में मानव के रूप में क्यों आए हो। प्रभु की वाणी है, आपन स्वरूप आपन हेरिया, ब्रह्म ज्ञान करिबे अर्जन, तखन बुझबे गुरु गोविंदो की बाधन। प्रभु पुनः कहते हैं कि तुम अपना स्वरूप का जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा तब तुम जानोगे कि तुम क्या हो, और तब तुम समझोगे कि गुरु गोविंद क्या चीज़ है, क्या धन है। प्रभु का आगमन सत्य धर्म राखी दे बचाए, जाति धर्म निर्विचारे, विश्वासी रे मुक्ति जन्ने, श्री जगबंधु सुत मुक्ता के नंदन, अवतरित होलन धरनी पड़े। प्रभु का आगमन इस धरनी पर कली काल में अपने द्वारा ही निर्मित जाति धर्म के जाल में जो फंस गए हैं, इसी तरह उलझ गए हैं, उसे पंडित मौलाना मौदरी पादरी के भ्रमपूर्वक वचन सही प्रतीत हो रहे हैं। इससे धर्म की सही परिभाषा, धर्म का अस्तित्व लोप सा हो गया है। इससे आपसी प्रेम सद्भावना लुप्त हो गया है, जिसके कारण मानवीय अस्तित्व अपने ही हाथ अपना स्वयं अस्तित्व को मिटाने को तैयार है। मानवीय मूल्यों का जिस तेजी से ह्रास हो रहा है, उससे मानवता कराने लगा है। ओम दयाल प्रभु जाति धर्म पर बिना विचार किए जाति धर्म की सभ्यता मान्यता के भ्रमपूर्ण मूल को समाप्त कर सत्य धर्म की रक्षा कर मानव की मुक्ति पर ब्रह्म ज्ञान प्रदान करा रहे हैं। श्री दयाल ठाकुर का अवतार जन्माष्टमी 1910 में बंगभूमि के चटग्राम में हुआ। उनके पिता श्री जगबंधु सरकार तथा पूज्य माता श्री मुक्ता केसी थी। बंगाल भूमि में आगमन होने के वजह बाबा की भाषा बंगला में थी और वह बंगला में ही ज्ञान का वितरण करते थे। भ्रमण के क्रम में दयाल ठाकुर का आगमन आसनसोल के महिषला ग्राम में हुआ, जो जिसे पसंद आए और उन्होंने यहीं पर मुक्ति आश्रम बना डाली। सिरजिया मुक्ति आश्रम महिषला प्रांते दयाल ठाकुर गाहेन आरती मानवे हिते। द्वापर युग में धर्म के रक्षार्थ जो धर्म युद्ध की स्थिति पैदा हुई थी, इस धर्म युद्ध से श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन ने जब युद्ध न करने की अपनी व्यवस्था दर्शाई, तो उससे उत्पन्न सभी शंकाओं का समाधान श्री कृष्णचंद्र भगवान के मुखारबिंद से भांगमयी कृष्ण मूर्ति स्वरूप गीता का प्रादुर्भाव हुआ। गीता चारों वेद के निचोड़ का एक अध्याय है। इसका मनन कर कोई भी संसार सागर से मुक्त हो सकता है। इस कलिकाल में सद्गुरु ओम दयाल ठाकुर के मुखार वृंद से निकली सरल वाणी का अनुसरण कर सहज ही जनमानस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह सद्गुरु की वाणी है और सद्गुरु का यह दावा है। सीधा होले बाबा की वाणी का यह पहला श्लोक है। सीधा होले होय संग मन जे आछे त्रिभंग, दयाल करे ताई रंग, रोने दियो न तुम्ही भोंग। दयाल प्रभु मानव के हित के लिए अवतरित हुए हैं। प्रभु का आगमन गुरु रूप में है। सद्गुरु अज्ञानता का हरण करते यानी ज्ञान का प्रकाश फैला देते हैं। मानव का जीवन जो अज्ञानता के गहन अंधकार में डूबा रहता है, उसे वो ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर मानव शरीर धारण का मुख्य उद्देश्य
जीवों को दिखा देते हैं। सीधा होले होय संग, दयाल प्रभु की ये वाणी कि तुम मेरे संतान हो, यदि तुम सीधा हो तो मैं बराबर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर परिस्थिति में मैं सुरक्षा कवच की तरह तुम्हारी सुरक्षा करता रहूँगा। पर शर्त यह है सीधा का, सीधा यानी सरल स्वभाव, दुनियावी विचारों से दूर, दैविक विचार, सरलता। वर्णमाला में स्वर्ण की एक ऐसा अक्षर है जिसके 3 रूप हैं, दंत स, तालवी स, मूर्धन्य स, अर्थात सरल सरल सरल। बचपन में ही हमें वर्णमाला के भीतर से सरल बनने की, सरल रहने की शिक्षा दी जाती है। प्रभु से दूर करने का मुख्य बाधक है कपट, छल, छिद्र, कुटिलता, चालाकी, विश्वासघात, छिपाव, दंभ, पाखंड। काम, क्रोध आदि दोष उतने बाधक नहीं हैं जितने कपट आदि बाधक हैं। कारण कि काम, क्रोध आदि में साधक उनके परवश हो जाते हैं, पर कपट, छल, छिद्र आदि स्वतंत्रता से करता है, चाह कर करता है, करने का मौका तलाशता है, उसे सांसारिक आनंद आता है, उसे वो बार बार करता है। और जिस क्रिया को वो कोई बार बार करता है तो उसका स्वरूप भी वैसा ही हो जाता है। बुद्धि कुंठित हो जाती है, विवेक मर जाता है और इस तरह मनुष्य अधोपतन हो जाता है। सच्चे साधक हृदय से काम, क्रोध आदि दोष को दूर करना चाहता है, पर ना चाहते हुए भी वो आ जाता है। श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में भी प्रभु श्री राम ने अपनी सुरुचि, अपनापन बताते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पुरुष नपुंसक नारी वा, जीव चराचर कोई, सर भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। सरलता को वर्ण करने पर, उस पर अमल करने पर बाकी दोष, कपट, छल, छिद्र से दुराव होना शुरू हो जाता है। बच्चा सा स्वभाव हो जाता है, एक स्वभाव हो जाता है और ये स्वभाव संत के होते हैं। सरल स्वभाव न मन कुटलाई, कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव नारायण व भक्त की लगे किनारे नाव। संत पूरे संसार को प्रभु में देखते हैं, सभी में अपने प्रभु का दर्शन करते हैं। ऐसे संतों के बस में ही परम दयाल प्रभु रहते हैं। हम काम, क्रोध आदि दोष को दूर करना चाहते हैं, फिर भी वे अपने से दूर नहीं होते, तो यह निर्बलता कम बेसी है। परंतु कपट आदि करना निर्बलता नहीं है, परंतु हम अपने को सबल मानकर करते हैं तथा लोगों को छलते हैं, धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं, पाखंड करते हैं। तुलसी सीता नाथ ते मत कर कपट स्नेह, क्या पर्दा भरतार से जिन देखी सारी देह। सब दोषों को जानते हुए भी प्रभु के समीप जाते हैं तथा उनका प्रेम पाना चाहते हैं, परंतु प्रभु तो मेरे में सारे दोष गुण को जानते हैं और इस तरह बरतते हैं, परंतु भगवान और गुरु में अंतर होता है। सद्गुरु अपने जन को के दोष को दूर कर उसे निर्मल बनाकर ही छोड़ते हैं। उसके अंदर का कपट, छल, छिद्र सभी को दूर कर दोष रहित बनाते हैं। प्रारब्ध बस मनुष्य योनि पाने पर भी जीव के अंदर जब जन्मों का किया हुआ कर्म की आसक्ति रहती है, जिससे उसका स्वभाव नहीं जाता है, यह पूर्वार्ध जन्म के संस्कार का ही फल रहता है। पारस के परसन से कंचन हुआ कुल्हाड़, तुलसी तीनों ना मिटा धार मार आकार। ज्ञान हथौड़ा हाथ ले सद्गुरु मिला सुनार, तुलसी तीनों मिट गया धार मार आकार। सद्गुरु रूपी सुनार जो है मन को देखते हैं और कहते हैं, मन जे अच्छे त्रिभंग दयाल कोरे ताई रंग, रोने तुम्ही दियो ना भंग। तुम्हारा मन त्रिभंग है, यानी तीनों तरफ से उबड़ खाबड़ है, बैठता नहीं है, कहीं पर स्थिर नहीं रहता,
कभी सतोगुण रजोगुण तो कभी तमोगुण में चला जाता है। हमारे इस स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, उसी को हम मन कहते हैं। यह स्थूल शरीर मानो मन की बाहरी परत है। मन शरीर का सूक्ष्म कारण है कि शरीर का रोग बहुधा मन को प्रभावित कर देता है और मानसिक अवस्था को तनाव शरीर को रुग्ण बना देती है। मन के पीछे आत्मा है, यही मनुष्य का यथार्थ स्वरूप है। शरीर और मन दोनों जड़ है, आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। मन आत्मा नहीं है, यह आत्मा से संपूर्णतः भिन्न है। मथे जाते हुए दही का जो सूक्ष्म भाग होता है वही ऊपर इकट्ठा हो जाता है, वह बहुत होता है और उस प्रकार खाए हुए अन्न से जो सूक्ष्म अंश होता है वह सम्यक प्रकार से ऊपर आ जाता है, वह मन होता है। इसलिए कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। वस्तुतः मनुष्य मन नहीं बल्कि आत्मा है। आत्मा नित्य मुक्त अनंत और शाश्वत है, वह शुद्ध चैतन्य रूप है। मनुष्य नित्य मुक्त अनंत और शाश्वत है, वह शुद्ध चैतन्य रूप है। मनुष्य में स्वतंत्रता करता मन नहीं आत्मा है। मन तो मानो आत्मा के हाथों का एक पात्र है जिसके द्वारा आत्मा बाह्य जगत का अनुभव और ग्रहण करता है। यह यंत्र जिसके द्वारा आत्मा बाह्य जगत के संपर्क में आता है अपने आप में सतत परिवर्तनशील और अस्थिर है। जब इस अस्थिर यंत्र को स्थिर और निश्चल बनाया जाता है तो वह आत्मा को प्रतिबिंबित कर सकता है। हम मन को हरदम एक ही प्रकार की स्थिति में क्यों नहीं पाते? कारण यह है कि मन तीन मूलभूत शक्तियों का सम्मिश्रण है जिन्हें हम सत्व रज और तम गुण कहते हैं। ये गुण संपूर्ण भौतिक और मानसिक विश्व के भी आधारभूत उपादान है। सत्य संतुलन का स्थैर्य का तत्व है जो पवित्र ज्ञान और आनंद को जन्म देता है। रज गति का तत्व है और उसमें क्रियाशीलता, काम और चंचलता भी उत्पन्न होती है। तम जड़ता का तत्व है और इससे निष्क्रियता, अवसाद और भ्रम उत्पन्न होता है। तमोगुण मन को बिखेर कर चंचल बना देती है। अस्तित्व गुण उसे एक उच्चतर दिशा प्रदान करता है और सत्वगुण उसे एक उच्चतर दिशा प्रदान करता है। सत्वगुण के वैराग्य, क्षमा, उदारता आदि और रजोगुण से काम, क्रोध, लोभ, पतन आदि उत्पन्न होते हैं। आलस्य, भ्रम और तंद्रा और रजगुण के कार्य से पाप की उत्पत्ति होती है और जब तमोगुण का कार्य होता है तब न पुण्य होता है न पाप, किंतु वृथा ही आयु का नाश होता है। ओम दयाल प्रभु देखते हैं कि मानव की क्या दुर्दशा है। सद्गुरु के रूप में भगवान अपने जन को मानव जन्म की सार्थकता के लिए उसके सूक्ष्म शरीर जो मन है उसे ही प्रथम अपने रंग में, अपने स्वरूप में रंगना चाहते हैं। इस धरा पर उनका आगमन का मुख्य कारण यही है कि वे अपने शरणागत को सतोगुण बना पुनः गुणातीत बना दे। इसलिए प्रभु अपने जन के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होने वाली रजोगुण की उपस्थिति को हटाते हैं। इससे उनके भक्त, उनके अपने जन को भौतिक तकलीफें शुरू होती है। इससे जिसमें पूर्ण रूप से मैंपन का नाश नहीं हुआ है, वे तिलमिला उठते हैं और आतुर भाव से प्रभु से भौतिकवाद के सुख की मांग करते हैं। इस पर हमारे दयाल प्रभु ने आगे आगाह किया है कि रोने तुम ही दियो ना भोंग। सद्गुरु दयाल प्रभु का स्वरूप अत्यंत दयालु है, दया के सागर है। उनसे अपने शरणागत भक्तों की पुकार सही नहीं जाती, वे मजबूर हो उठते हैं। तब वो अपनी क्रिया में कुछ कटौती करते हैं किंतु छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने तो पकड़ लिया है, न उसका पकड़ ढीला
नहीं होता है, देर हो सकती है, अंधेर नहीं होता। इसलिए हर युग में गुरु की महत्ता रही है। सद्गुरु का विशेष ही महत्व है। रामकृष्ण थे के बड़े, उन्होंने भी गुरु किन्ह